समुद्र की गहराइयों में एक दिलचस्प कहानी आकार ले रही थी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़का था जिसका नाम राघव था। राघव को समुद्र के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह रोज समुद्र तट पर जाकर लहरों से बातें करता और मछलियों को देखने में समय बिताता। एक दिन राघव ने एक पुराना नक्शा पाया जो समुद्र में छिपे खजाने का था। नक्शे में एक गुप्त द्वीप का जिक्र था, जहां पर सोने और हीरे के खजाने को छिपाया गया था। राघव का दिल जबरदस्त एक्साइटमेंट से भर गया। उसने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज पर जाएगा। राघव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सुमित को इस बात के लिए राजी किया। सुमित, जो हमेशा साहसिकता के लिए तैयार रहता था, तुरंत मान गया। दोनों ने अपनी खोज की तैयारी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ खाना, पानी और आवश्यक सामान एक नाव में रखा और समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र में चले जाने के बाद उनके मन में डर और खुशी का मिला-जुला अनुभव था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लहरें तेज होने लगीं। अचानक एक बड़ी लहर आई और उनकी नाव को झक्का लगा। सुमित, संभल कर! राघव चिल्लाया। वह जानता था कि यदि वे पीछे हट गए तो खजाना उनके हाथ से निकल जाएगा। लहरों से लड़ते हुए वे अंततः उस गुप्त द्वीप के पास पहुंच गए जिसका जिक्र नक्शे में था। द्वीप अपेक्षाकृत छोटा और सुनसान था। उन्होंने अपनी नाव को किनारे पर लगाया और द्वीप के अंदर जाकर नक्शे का अनुसरण करने लगे। जैसे जैसे वे अंदर अंधेरे जंगल में गए, एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। अचानक उन्हें एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। वे उसके करीब पहुंचे और देखा कि वहां एक बड़ा बुढ़िया खड़ी थी। उसका नाम मालिनी था। वह कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम खजाने की खोज में आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर खजाना अपने साथ एक चुनौती लाता है। यदि तुम सच में खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें उस चुनौती का सामना करना होगा। राघव और सुमित ने सहमति दी। मालिनी ने उन्हें एक पहेली दी। समुद्र के कितने रंग हैं और वह कौन सा है जो हर मौसम में चमकता है? उन्होंने सोचा। काफी देर तक सोचने के बाद राघव ने कहा, समुद्र का रंग नीला है। मालिनी ने कहा, तुमने सही जवाब दिया। अब तुम्हारी अगली चुनौती है। तुम्हें इस द्वीप के चारों ओर एक बार दौड़ लगानी होगी। जो समय में पूरा करेगा उसे खजाना मिलेगा। राघव और सुमित ने दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते वे थक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे पहले स्थान पर पहुंचे। मालिनी ने उन्हें सराहा और कहा, तुम्हारी मेहनत ने रंग लाई। अब तुम खजाना ले सकते हो। उन्हें एक गुफा के पास ले जाया गया जहां एक विशाल सोने का बक्सा रखा था। जब राघव और सुमित ने बक्सा खोला तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वहां सोने के सिक्के और अनमोल गहने थे। लेकिन उस समय राघव को याद आया कि सच्चा खजाना केवल धन नहीं होता। उसने सुमित की ओर देखा और कहा, ये पूरी यात्रा का सबसे बड़ा खजाना हमारे बीच की दोस्ती है। सुमित मुस्कुराया और कहा, हाँ, हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने खजाने को अपने गांव में ले जाने का फैसला किया, लेकिन साथ ही यह भी ठाना कि वे गरीबों की मदद करेंगे। इसी क्रम में वे गांव लौटे और उन्होंने खजाना साझा किया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राघव और सुमित की बहादुरी की कहानी हर जगह फैल गई। समुद्र ने उन्हें सिर्फ खजाना नहीं दिया, बल्कि दोस्ती और मानवता के वास्तविक अर्थ का भी एहसास कराया। उस दिन से राघव और सुमित का नाम गांव में प्रसिद्ध हो गया और बच्चे उनकी कहानियां सुनकर प्रेरित होते रहे। समुद्र की गहराइयों में छिपी यह कहानी आज भी लोगों को खजाने के साथ साथ दोस्ती और एकता का मूल्य सिखाती है। Raghav and Sumit's adventure became a tale that was shared for generations, growing in wonder and excitement every time it was told. इस तरह समुद्र की कहानी खत्म होती है, लेकिन इसके सीखने के फल आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं।